चलो यहाँ ध्यान देना, खाली समझते जाना है। जिसको समझ में ना आया है, ये लड़की लोग तुम लोग ध्यान देना, ये लोग को समझ में आता है तुम लोग को। देखो क्या दिया है, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। सबसे पहले एपी जो है कब होगा, एपी कब होगा, तो लिख लो, जब दिया गया सीरीज यानी श्रृंखला इसको बोलते हैं, नंबर श्रृंखला यानी संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला में प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर रहता है, समान अंतर होता है, उस श्रृंखला को एपी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी में कहा जाता है ना। तो सबसे पहले जैसे मान के लो, ये पहला पद हो गया A1 है ना, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, इस तरह से जो है अनंत तक जो है ये जाएगा, AN तक जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला पद यानी पहला पद क्या हो जाता है, पहला पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं। ठीक है, ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं। तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, चौथा पद को A4 बोलते हैं, पांचवा पद को A5 बोलते हैं। यानी जितना नंबर का जो पद रहेगा उसको उतना जो है लगा देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पहला पद है A या A1, तो इसके बाद हमको निकालना होता है अंतर कैसे निकालते हैं, यानी कोई भी दो पद के बीच में जो अंतर कैसे निकालना है, या इसके बीच में कैसे अंतर निकालेंगे, इसके बीच में कैसे अंतर निकालें। अंतर मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर क्या आता है, A2 माइनस A1, या A2 माइनस A1 कर दिया, या A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, या A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। यानी कोई भी दो पद के बीच में, यानी आगे वाला पद में से जो है पहला, उससे पहले वाला पद को घटा देने के बाद क्या निकल जाता है, सार्वंतर यानी डी निकल जाता है। जब डी निकल जाएगा तो हमको बोलेगा दूसरा पद निकालने के लिए, यानी दूसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। A2 जब निकालने के लिए बोलेगा क्या होगा, A प्लस डी हो जाएगा। दूसरा पद निकालने का सूत्र क्या आ जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। जब तीसरा पद निकालने बोलेगा तो A3 बराबर जब निकालने बोलेगा क्या होगा, A प्लस 2D, ये सूत्र हो जाएगा तीसरा पद निकालने का। जब चौथा पद निकालने बोलेगा, A4 निकालने बोले तो क्या होगा, A प्लस 3D हो जाएगा, है ना, A प्लस 3D हो जाएगा। जब पाँचवा पद निकालने बोलेगा, A5 निकालने बोलेगा क्या होगा, A प्लस 4D हो जाएगा। इस तरह से जो है जितना नंबर का पद निकालने बोलेगा उतना नंबर का पद निकालते हैं। या जैसे मान लो n मालूम नहीं है, यानी बड़ा संख्या n है, तो लास्ट वाला पद जैसे निकालना है, लास्ट वाला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं, n। इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद निकालने का सूत्र क्या होता है, n निकालने का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है, अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है। चलो इसको लिखो रहे लड़की लोग, तुम लोग हम सब भी लिख लो। हाँ रहलवा लिखिएगा, लिखा। देखो एक बार फिर से समझो, यानी एपी कब होगा, कोई भी दो पद, यानी कोई भी दो पद के बीच में जो समान अंतर होगा, है ना, समान अंतर होता है, उसी संख्या श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं। समझ गया। तो एपी में सार्वंतर डी निकालने का फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1, यानी देखो कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं। या जैसे मान के लो ये A4 में A3 को भी घटा देंगे तो भी मेरा डी का मान निकल जाएगा। A5 में A4 को भी घटा देंगे तो भी मेरा डी का मान निकल जाएगा। या A2 में A1 को घटा देंगे तो भी मेरा मान डी का जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लिख दिए हैं। और जमा नंबर का पद निकालने बोल रहा है, इस तरह से निकाल। A2 जब निकालने बोलेगा तो A प्लस डी होगा, A3 निकालने बोलेगा तो A प्लस 2D होगा, A4 निकालने बोलेगा तो A प्लस 3D होगा, ये 5 बोलेगा तो A प्लस 4D होगा। इस तरह जैसे मान के चलो ये 30वां पद निकालने बोलेगा, 30वां, ये 30 निकालने बोलेगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस 29D भी लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं, AN बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n के जगह क्या आ जाएगा, इसमें 30 आ जाएगा, यानी A 30 बराबर वही आ जाएगा, A के जगह जो पद रहेगा ये हो जाएगा, प्लस n के जगह क्या आ जाएगा 30 घटा 1 और उसके बाद d हो गया, है ना। तो यहाँ देखो A 30 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 30 में 1 घटाएंगे कितना होगा
29D, है ना, यही ना आएगा। तो सेम है, या तो इसको बैठा दो या तो इसको बैठा दो, दोनों जो है एक के है ना। तो हाँ, यहाँ पे 29 आ जाएगा, यहाँ पे 29D आ जाएगा। तो इस सूत्र से भी वही आएगा। अब पहले हम लोग डायरेक्ट भी इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी जमा नंबर का पद निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग देखो अब बेसिक जो है जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद? 4 पद लिखिए। जब प्रथम पद तथा सार्वंतर दिया गया है, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यानी सार्वंतर और प्रथम पद दिया हुआ है तो क्या गो और 4 को पद निकालने बोला। यानी प्रथम पद तो दिया हुआ है, अब हमको A2 निकालना है। A1 दिया हुआ और निकालना क्या, A2 है। A2 निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी बोले तो A के जगह में कितना आ जाएगा, A के जगह में 10 और प्लस डी के जगह में भी 10, तो कितना आ जाएगा 20। यानी A2 कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये 3 निकालना है, A3 बराबर क्या होगा, A प्लस क्या बताया अभी 2D होगा, तो यहाँ 2D हो गया। तो A के जगह में कितना आ जाएगा 10 और प्लस 2 और D के बीच में क्या है, गुना है, गुना दे दिया। D का मान कितना इसमें है 10, तो यहाँ पे 10 दे दिए, बराबर हो गया इधर कितना 10 और प्लस 10 गुना कितना आ गया 20, तो कितना आ जाएगा ये 30 हो गया। यानी A3 कितना आ गया 30 हो गया। अब निकालना क्या है, A4 निकालना है। A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 3D। तो A का मान कितना है इसमें 10 है और प्लस 3 और D के बीच में क्या है, गुना है, D के जगह कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और प्लस में 10 दिया कितना आ गया 30 बराबर कितना आ गया 40। यानी ये 1 पद 2 पद 3 पद हुआ और 1 पद निकालना है, यानी ये 5 तक निकालना है। ये 5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D होगा। तो A का मान कितना दिया हुआ 10, यहाँ पे हो गया 10 और प्लस 4 गुना D के जगह कितना आ जाएगा 10, तो हो गया 10 और प्लस 10 कितना आ गया 40, तो इतना जोड़ेंगे कितना आ गया 50। यानी इस तरह से इसका AP क्या निकल के आ जाएगा, AP क्या निकल के आ जाएगा बताओ। पहला पद क्या 10 है, 10, उसके बाद दूसरा पद 20, उसके बाद तीसरा पद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। इस तरह से जो है पहला नंबर का AP निकल के आ गया। दूसरा नंबर में भी क्या कहता है, 4 पद निकालने के लिए बोलता है। इसमें भी A दिया है और D दिया हुआ है, तो यानी A दिया हुआ तो अब क्या निकालना है, A2 निकालना है ना। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस D। तो A के जगह कितना आ जाएगा -2 और प्लस D के जगह में 0, -2 को 0 से जोड़ें क्या होगा -2 ही होगा। A2 निकल गया। अब निकालना क्या है A3 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान कितना है इसका -2 है और प्लस 2 गुना D के जगह क्या आ गया 0, तो -2 इधर प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, कितना आ जाएगा इसका आंसर -2। A3 का मान भी -2 आ गया। अब निकलना क्या है A4 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान कितना है -2 प्लस D का मान 3 गुना D के जगह 0, तो -2 तो इधर हो गया, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -2। A4 भी -2 आ गया। अब निकलना क्या है A5 है ना, A5 निकालो। A5 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 4D। तो A के जगह क्या है -2 है और प्लस 4 गुना D के जगह कितना आ जाएगा 0, तो -2 इधर प्लस 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -2। यानी इस तरह से AP इसका क्या निकल के आ जाएगा, AP बराबर क्या निकल के आएगा बताओ। पहला पद भी -2 है, -2, तीसरा पद भी -2, तीसरा पद भी क्या है -2 है, चौथा पद भी -2 है और पांचवा पद भी -2। यानी इस तरह से AP जो इसका ये निकल के आ गया। चलो लिखो रे लड़की। चलो यहाँ ध्यान दो, इसमें तीसरा नंबर दिया है, यानी प्रश्नावली 5.1 का है, 3 नंबर का है शायद, कितना नंबर का है 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पहले 2 नंबर का हाँ NCERT का है। तो इसमें क्या दिया है, वही बोलता है कि और 4 पद निकालना है। तो इसमें A बराबर तो दिया है, D बराबर दिया है, तो A2 निकालना ना। A2 बराबर क्या होगा A प्लस D हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर रहेगा, A के जगह कितना आ जाएगा 4 और प्लस D के जगह कितना आ जाएगा -3। अब ये बताओ 4 प्लस में 3 माइनस में है क्या होगा, घटेगा, कितना होगा 1 होगा। फिर A2 निकालना है, A3 निकालना है। A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। तो A के जगह कितना आ जाएगा 4 और प्लस 2 गुना D के जगह कितना आ जाएगा -3। तो ये 4 और ये है 2 है प्लस में, ये है माइनस में, तो कौन सा चिन्ह होगा माइनस का, 3 गुना कितना 6, घटेगा कितना होगा -2। A3 का मान कितना आ गया -2। अब निकालना क्या है A4 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 3D, क्या होगा 3D। A के जगह कितना आ जाएगा
4 अब प्लस 3 गुना डी के जिम कितना आ जाएगा -3। तो क्या होगा 4 ई है 3 प्लस में, 3 माइनस में, घटा यानी गुना होगा तो क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा, 3 तिया 9, 4 प्लस में 9 माइनस में घटेगा तो कितना आएगा 5। अब निकलना क्या है ये 5 -5 निकलेगा ना, ये 4 का मान कितना आ गया -5। अब ये 5 निकलना तो ये प्लस 4 डी एन होगा, तो ए के जगह कितना आ जाएगा, ए के जगह में 4 अब प्लस 4 गुना डी के जगह कितना -3, तो क्या 4 अब ये है प्लस में ये माइनस में, तो कौन सा चिन्ह होगा माइनस का, 4 तिया 12। अब 8 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में 8 4 घटाएंगे कितना होगा -8, यानी ये 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा -8। तो इस तरह से एपी क्या निकल के आ जाएगा, इसका एपी बराबर क्या होगा बताओ, पहला पद है 4, उसके बाद 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5, उसके बाद -8, ये होगा इसका एपी। अब अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला सवाल देखो, यानी इसमें ए दिया हुआ है और डी भी दिया है, तो A1 दिया हुआ है और A2 निकालना है, A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर A प्लस डी, तो ए के जगह कितना -1 अब प्लस डी के जगह कितना 1/2। एलसीएम निकालने आता है ना, भिन्न का जोड़, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, इधर होगा 2 ना गुना होगा तो -2 और प्लस में 1 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा -1/2। उसका A3 निकालेंगे, A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, तो ए के जगह कितना है -1 अब प्लस 2 गुना डी के जगह कितना 1/2, ये दोनों कट गया है ना, तो -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा इसका 0। ये 4 निकलना है, ये 4 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 3D, तो ए के जगह कितना -1 अब प्लस 3 गुना डी के जगह कितना 1/2, तो -1 हो गया प्लस ये दोनों तो कटने वाला है ना, कटाएंगे 3 को 1 से गुना कर दें, 3/2 कितना आ जाएगा 2। तो इसका नीचे में कुछ नहीं देखा है, एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 से इसको गुना कर दो कितना है -2, इधर प्लस में कितना 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 ना आएगा। ये 4 का मान कितना आ जाएगा 1/, यानी 3 है प्लस में 2 है माइनस में, 3 में 2 घटा दिया कितना आ गया 1/2 हो गया। अब क्या निकलना है, ये 5 निकलना है, ये 5 बराबर क्या आ जाएगा ये प्लस 4D एन होगा, तो ए का मान कितना है -1 अब प्लस 4 गुना डी के जगह कितना है 1/2 है ना, 1/2 है, यहाँ दो राहुल ध्यान, तो ये 2 1 का 2 2 ना क्या है 4 हो गया, तो इधर क्या आ गया -1, इधर 2 को 1 से गुना करें क्या आएगा 2, घटेगा तो कितना आएगा 1। इस तरह से एपी इसका क्या निकल के आ गया, एपी बराबर क्या निकल के आ गया इसका, पहला पद क्या है -1, उसके बाद -1/2, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद क्या है 1 है। इस तरह से इसका एपी निकल के आ गया। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, ए के जगह में दिया है तो A2 निकालना है, A2 बराबर क्या आएगा A प्लस डी, तो ए का मान कितना है ए के जगह में -1.25 अब प्लस डी के जगह में 0.25 है ना। तो अब बताओ यहाँ पे ई माइनस में ई क्या है प्लस में घटेगा, यानी 1.25 में क्या घटाना 0.25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.001, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखो A2 निकालना है, A3 बराबर क्या आएगा A प्लस 2D, तो ए के जगह में कितना आ जाएगा इसका -1.25 अब प्लस 2 गुना डी के जगह कितना 0.25 ये ना आएगा। तो अब यहाँ देखो जी -1.25 है, आप प्लस इसको इससे गुना करें कितना आएगा 25 गुना कितना होता है 50, यानी 0.5 50 हो जाएगा। अब घटाएंगे, ये है 1.25 और ये है 0.50, तो यानी ये बड़ा है ये छोटा है, यानी इसमें से इसको पहले क्या कर देंगे घटा देंगे, 1.25 में क्या कर देंगे 0.50 को घटा देंगे, तो 5 हो गया, 12 में से 5 घटा कितना 7, यानी 0.705 ना है, इसका आंसर कितना आएगा -0.75 आएगा। अब A3 निकल गया तो ये क्या निकालेंगे A4 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है A प्लस 3D, तो ए के जगह में कितना आ जाएगा -1.25 और प्लस 3 गुना डी के जगह में 0.25, तो ये हो गया -1.25 और प्लस में इतना 25 क्या कहता था 75, यानी 0.75 आएगा। इसमें से इसको घटा दो 1.25 को घटा दो 0.75 में, 0.12 में से 7 घटा कितना 5, कितना आएगा -0.50। और अगला देखो A5 निकलना है A प्लस 4D, तो ए का मान कितना है इसमें ए का मान -1.25 है और प्लस इधर 4 गुना 0.25,
तो कितना आएगा -1.25, इधर प्लस में कितना 25 चौकी 100 होता है, यानी मतलब 1.00 आएगा, है ना आएगा। अब ये दोनों क्या होगा घट के, यानी इसका आंसर कितना आएगा -0.25 इसका आंसर आ जाएगा। चलो इसको लिख लो। इस तरह से एपी क्या निकल के आ जाएगा, ये हो गया इसका पहला पद, ये हो गया इसका पहला पद, दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, चौथा पद और ये हो गया पांचवा पद। इस तरह से एपी जो लिख देना है इसको लिखो। तो बर्बादी है। देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या कहता है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकलना, यानी ए और डी निकलना है ना। तो इसमें पहला पद क्या है, पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, यानी ए बराबर इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सार्वंतर निकलना है, डी निकलना है, तो क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, 1 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा -2 आ गया। इसमें क्या है, पहला पद ये हो गया कितना -5, और डी निकलना है, इसमें से इसको घटा दो, -1 में घटा देना है कितना को -5 को, तो क्या माइनस तो 1 है, इधर माइनस माइनस क्या आ गया +5, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। डी का वैल्यू इसमें क्या आएगा 4। अब यहाँ देखो ये इसमें देखो ए कितना आ गया इसका 1/3। अब डी निकलना है तो डी बराबर क्या होगा A2 - A1, A2 ये है, A1 ये है, तो डी बराबर क्या होगा A2 यानी 5/3 घटा 1/3 घटाएंगे कितना होगा, यानी दोनों का तो हर बराबर है, डायरेक्ट घटा दो, 5 में से 1 घटा कितना 4/3 हो गया। इसमें डी का मान, ए का मान इतना आ गया, डी का मान इतना आ गया। और इसमें देखो ए बराबर कितना आ जाएगा इसका 0.6, यानी प्रथम पद होगा 0.6, और डी निकलना है तो डी बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस क्या होगा A1 होगा, A2 है कितना 1.7 घटा इधर हो गया 0.6 घटाएं कितना होगा इसका 7 में से 6 घटा कितना 1, दशमलव है तो दशमलव दे दिया, इधर पहले 1 बचा है, यानी डी का मान कितना आ गया 1.1। ये सब पूरे ईजी है, ठीक है। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं।